राजधानी लखनऊ। यहाँ पर प्राचीन चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा है, प्राचीन इमारतें और स्मारक भी है। बहुत सारी लड़ाइयाँ भी यहाँ पे लड़ी गई जिसके आज भी प्रतीक देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ के मंदिर कितने प्राचीन हैं और उनका इतिहास कितना पुराना है और उनकी मान्यता कितनी ज़्यादा है, ये बात बहुत कम लोग ही जानते हैं या फिर कुछ सालों में अभी इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। लखनऊ के गोमती नगर में बना लॉर्ड अयप्पा टेम्पल, जिसकी मान्यता बहुत ही ज़्यादा पुरानी है और ये मंदिर लखनऊ में भी काफ़ी पहले से है। लेकिन इसके बारे में अभी तक इंटरनेट पर भी बहुत ज़्यादा नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं। इसे कुछ टाइम से अभी देखा गया है और कुछ टाइम से लोग यहाँ पे आ भी रहे हैं। ये जो मंदिर है लॉर्ड अयप्पा टेम्पल, इसे पूरा केरल का लुक दिया गया है और जितनी भी यहाँ पे आकृति बनी हुई है, मंदिर का जो डिज़ाइन है वो पूरा केरल के बेसिस पे दी गई है। वहाँ पे जो मंदिर में होता है, वहाँ के मंदिरों में जो पूरा डिज़ाइन दिया जाता है, वहाँ के भगवान जिस तरह से रखे जाते हैं, उनकी पूजा जिस तरह से की जाती है, ये सारी चीज़ें इस मंदिर में आपको देखने को मिल जाएंगी। साउथ में हम लोग मूवीज़ में देखते हैं कि वहाँ के मंदिर कितने विशाल होते हैं, उनकी मान्यता कितनी प्राचीन होती है और कितनी ज़्यादा होती है और वो देखने में कितने ज़्यादा सुंदर लगते हैं। लेकिन लखनऊ में भी अब ये चीज़ अवेलेबल है। आप लखनऊ में लॉर्ड अयप्पा टेम्पल आ सकते हैं और यहाँ पर साफ देख सकते हैं कि ये जो मंदिर है उसे कितने भव्य तरीके से बनाया गया है और यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन को बिल्कुल साउथ के टेम्पल्स की ही तरह मेंटेन करके रखा गया है। हर भगवान का सेक्शन अलग है, उन्हें अलग अलग जगह पर विराजमान किया गया है, उनकी पूजा अलग तरीके से की जाती है। और जो लॉर्ड अयप्पा है, खासकर हम उनकी बात कर रहे हैं, तो उन्हें मंदिर में एक अलग स्थान दिया गया है जहाँ पे उन्हें स्थापित किया गया है। उस जगह पर कैमरा अलाउड नहीं है, उस जगह पे लोगों का फ़ोन वोन लेकर के जाना भी ज़्यादा अलाउड नहीं है। बट उनको जो बनाया गया है वो बेहद सुंदर बनाया गया है और मंदिर के अंदर हम आपको दिखा तो नहीं सकते, लेकिन लॉर्ड अयप्पा जहाँ रखे हुए हैं वहाँ पे किसी तरह की किसी लाइटिंग का यूज़ नहीं किया गया है। वहाँ पर केवल दिया रखे गए हैं जिसमें लॉर्ड अयप्पा केवल हमें बहुत ज़्यादा फोकस करके देखने पर ही दिखते हैं। गोल्डन सा उनका आकृति दिखता है जो आपके मन को मोह लेगा। यहाँ का वातावरण, अब वातावरण की बात करें तो यहाँ का वातावरण बेहद शुद्ध है और बेहद शांत है। यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और वो केवल इस मंदिर के बारे में एक ही बात कहते हैं कि यहाँ का वातावरण इतना अच्छा है, यहाँ के कमेटी के लोग इतने अच्छे हैं, ये मंदिर इतना देखने में सुंदर लगता है। तो यहाँ पर मेडिटेशन भी हो जाती है और मेडिटेशन बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर शांति भी मिलती है। खासकर अब इस मंदिर की बात करें तो इस मंदिर में जगह जगह पर आपको लाइटिंग्स देखने को मिल जाएंगी जो हम लोग दिया जलाते हैं। दिया इसलिए जलाते हैं क्योंकि दिया हमारे वातावरण को शुद्ध करता है और ऊर्जा देता है हमें, तो इसलिए यहाँ पर जगह जगह पर आपको दिया देखने को मिल जाएंगे। और सबसे पहले लॉर्ड अयप्पा की बात करें तो उनके टेम्पल के पास, जो अंदर हमारी टेम्पल है, उनके पास सोने की आकृति दी हुई बॉडीगार्ड्स कह लें हम, जो पहले के ज़माने में होते थे, भगवान के द्वार के बाहर खड़े रहते थे, उनको बिठाया गया है। वो आकृति बनाई गई है मंदिर के चारों तरफ। और उसके अलावा उसके लॉर्ड अयप्पा के टेम्पल के सामने एक आकृति बनाई गई है जिसमें सबसे पहले जो हमारे यहाँ के आचार्य जी हैं, पंडित जी हैं, वो जाते हैं और वहाँ पर जा करके पूजा करके फिर भगवान से इस बात की परमिशन लेते हैं कि वो वहाँ अंदर पूजा करने के लिए आए या फिर ना आए। भगवान उनको परमिशन देते हैं। ये साउथ के टेम्पल की ही अपनी रूल्स रेगुलेशंस हैं। भगवान उनको परमिशन देते हैं तो वो उसके बाद अंदर जाते हैं और उसके बाद पूजा करते हैं। अब हम जिस आकृति की बात कर रहे थे बॉडीगार्ड वाली, वो ये है। रवि भैया ये दिखाइए, वो ये है। ऐसे अंदर मंदिर के अंदर भी बने हुए हैं भगवान के पास और वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि भगवान की सुरक्षा के लिए उन्हें वहाँ पर लगाया गया है और बनाया गया है। प्रसाद की बात करें तो मंदिर में प्रसाद जो है आपको वहाँ आगे मिलेगा मुख्य द्वार की तरफ। भैया वहाँ दिखाइए, तो वहाँ पर प्रसाद की भी व्यवस्था है। और मंदिर में सबसे खास बात जो है, लॉर्ड अयप्पा की पूजा केवल पंडित जी ही कर सकते हैं और बिना पंडित जी के आज्ञा के वहाँ तक कोई नहीं जा सकता है और ना ही कोई प्रसाद चढ़ा सकता है। केवल पंडित जी ही प्रसाद चढ़ा सकते हैं और वहाँ आरती और पूजा केवल पंडित जी ही कर सकते हैं।
यहाँ पे मंदिर में नवग्रह का भी स्थापना किया गया है। नवग्रह जो है पूरे यूपी में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, केवल नवग्रह यहीं पे बनाए गए हैं। उसके अलावा काल सर्प दोष का जो नाग जी बनाए जाते हैं वो भी केवल यहाँ पे लॉर्ड अयप्पा टेम्पल में ही देखने को मिलेगा। यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस बेहद अलग हैं। यहाँ पर कोई भी अपना चप्पल पहन के अंदर नहीं आ सकता, चप्पल बाहर उतार के ही अंदर आना होता है। उसके अलावा फ़ोटोज़ खींचना, वीडियोज़ बनाना, ये सब भी मना है, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान के मंदिर में हम आते हैं अपने मन को शांत करने के लिए, और शांत मन से आते हैं अपनी व्यथा को बताने के लिए। तो जो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ये एक प्रचलन है, इनको दूर रख के भगवान से जितना कनेक्ट हुआ जा सके उतना बेहतर है। उसके अलावा यहाँ का एक और ट्रेडिशन है कि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो अपने कपड़ों पे और अपने चाल ढाल पे जो भी है वो शालीनता के साथ आए पूरी, और मंदिर की मान्यता को और मंदिर के जो भी रूल्स रेगुलेशन है उनको भंग ना करें। बाकी अब इस मंदिर का इतिहास क्या है और कितना प्राचीन ये मंदिर है, इसके बारे में हम यहाँ के जनरल सेक्रेटरी से बात करते हैं। ये मंदिर हम लोगों ने स्थापित किया हुआ था 1982 में। 1982 में हम लोगों ने एक छोटा सा चबूतरा टाइप का बना के एक भगवान का मूर्ति रख के हम लोगों ने पूजा करने की शुरू किया था। उसके बाद केरल का लोगों का और इधर यूपी का, लखनऊ का लोगों का भी सपोर्ट से, भगवान की दया से आज इस मंदिर इस लेवल तक पहुंच गया। इस मंदिर में ये जो आप ये दिख रहा है, ये अभी तांत्रिक रूप से जो प्रतिष्ठा हुआ है ये 24 साल हो गया। इसमें डेली रोज़ की पूजा है। सवेरे इसका खुलने का टाइम ये सवेरे 6:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक, और इवनिंग में 5:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक। शनिचर के दिन ज़्यादा गैदरिंग होता है। एक्चुअली हम लोगों के यहाँ भी लॉर्ड अयप्पा का भी दिन शनिचर है और शनिदेवता का दिन भी शनिचर है। इसी वजह से सैटरडे को यहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहता है। ये मंदिर हम लोगों ने यहाँ पे बनाया भी इसलिए था, जो केरल की कल्चर में हम लोगों का साउथ में सबसे फेमस टेम्पल है लॉर्ड अयप्पा टेम्पल, शबरीमला अयप्पा क्षेत्रम मंदिर है। उसी मंदिर का मूर्ति और वही कल्चर पूरा यहीं पे हम लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ है। ये मंदिर का स्थापित भी उसी हिसाब से हुआ है। इसका जो बनावट भी पूरी केरल की आर्किटेक्ट की तरफ से पूरी डिज़ाइन किया हुआ, बना भी पूरा केरल की कल्चर से बना हुआ है। वास्तु के हिसाब से जो होना चाहिए था उसी के हिसाब से प्रॉपर वे पे बनाया भी गया था। उसके बाद उसमें जो पूजा भी इस समय हो रहा है, टोटल साउथ के कल्चर से विधि विधान के हिसाब से पूजा हो रहा है। इसमें 2-3 चीज़ ये है, मंदिर के अंदर पूजा करने की एक तरीका अलग है। पुजारी के अलावा किसी को गर्भगृह में अंदर जाने का परमिशन नहीं देता है। पुजारी जी का जो काम है वो उन्हीं को ही करना है, बाकी किसी को इसके अंदर गर्भगृह के अंदर प्रवेश नहीं है। पूजा करने का भी कोई परमिशन नहीं देता है। बाकी मंदिर के अंदर एंट्री करने का भी साफ़ सुथरा हम लोग काफ़ी अपनी तरफ से जितनी मेंटेन कर सकता था उतना हम लोगों ने मेंटेनेंस करके रखा हुआ है। बाकी चप्पल पहन के अंदर आने के लिए परमिशन नहीं है। चप्पल बाहर रखने की जगह बना के रखा हुआ है। बाकी कपड़ा पहनने के स्टाइल भी बिल्कुल अच्छी तरह से ढंग से कपड़ा पहन के आने का भी एक सिस्टम इसमें है। वही हम लोग वही सारा चीज़ मेंटेनेंस करके रखा हुआ है। यहाँ के लॉर्ड अयप्पा की कितनी ज़्यादा मान्यता है, और लोग साउथ में तो मानते ही मानते हैं, बट यहाँ हमारे यूपी में लोग कितना मानते हैं लॉर्ड अयप्पा को। लोग कितना मानते हैं उसके बारे में मैं तो नहीं बताऊंगा। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने ये रियलाइज़ कर रहा है, मतलब डेली गैदरिंग बढ़ते जा रहा है। उसका मान्यता जो डिवोटी आता है उसके अंदर कुछ भावना आ रहा होगा, तब भी तो डिवोटीज़ की गैदरिंग बढ़ रहा है। उसमें मैं ये नहीं कहूँगा तो उसकी मान्यता कितना है, मतलब जो डिवोटी आ रहा है उसको अनुभव मिल रहा है, उसकी वजह से उन लोग दर्शन के लिए एक बार आने वाला, फिर अपने साथ के और लोगों को भी लेके आ रहे हैं। हम लोगों ने ये रीडिंग किया है, यहाँ पे इस समय गैदरिंग डेली बढ़ते जा रहा है। वही इसकी सबसे बड़ा मान्यता माना जाता है। कुछ यूथ लोग आके यहाँ पे इंस्टाग्राम में और सोशल मीडिया में काफ़ी इस मंदिर को वायरल कर दिया था। उसी वजह से काफ़ी यूथ आ रहा है। यूथ के साथ यूथ अकेले नहीं है, उनका पेरेंट्स को भी खींच के लेके आता है। चलिए ऐसा एक मंदिर लखनऊ में हम लोगों को दिखने में मिल रहा है, आप भी चलिए। मतलब यूथ अकेले नहीं है, उसको परिवार को भी साथ लेके आ रहा है। वही एक ट्रेंड इस समय हम लोग दिख रहा है यहाँ पे।
लखनऊ में बना लॉर्ड अयप्पा टेम्पल आपको कितना अच्छा लगा और हमारा वीडियो आपको कितना अच्छा लगा, इसके लिए ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें।